दोस्तों, भाई श्री राजू दीक्षित जी के इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आयुर्वेद की दुर्लभ से दुर्लभ स्वास्थ्यवर्धक जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। कितना फालतू खर्चा कर रहे हैं। 300 रुपए किलो का पेस्ट। मैंने एक दिन हिसाब निकाला था, एक आदमी रोज जो ब्रश करता है ना सवेरे का, तो एक बार के ब्रश में 1.5 से 2 ग्राम टूथपेस्ट इस्तेमाल होता है। तो अगर वो आदमी 60 साल तक, अपनी जिंदगी के 60 साल तक ब्रश करता रहे, तो एक आदमी का टूथपेस्ट का खर्चा 1,40,000 रुपए आता है 60 साल तक। एक पेस्ट आता है 100 ग्राम 30 रुपए का। जिंदगी में वो जितने पेस्ट इस्तेमाल करेगा 60 साल में, उसका हिसाब जोड़ा 1,40,000 के आसपास खर्चा। क्या फालतू खर्चा है। बंद करो ये, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ब्रश को पेस्ट लगा के रगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। फोकट का काम करो, दातुन करो। दातुन, नीम की दातुन, बबूल की दातुन, पाकड़ की दातुन, करंज की दातुन, अमरूद की भी दातुन होती है, आम की भी दातुन होती है, बबूल की दातुन, 12 तरह के पेड़ हैं, उनकी दातुन करो। टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, एक्सपायरी डेट कुछ नहीं है। फोकट में मिलती है कि नहीं। एक एक दातुन तोड़ लो और दातुन तोड़ के 7 दिन तक चलाओ उसको। मैं तो एक दातुन 7 दिन कर लेता हूं। कैसे? दातुन किया, चबाया, आगे का हिस्सा काट दिया, फिर पानी में डाल के रखा, दूसरे दिन फिर कर लिया, ऐसे 7 दिन चलती है। एक बार क्या हुआ, एक IIT का लड़का मुझे पूछता है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं IIT वाले, में भाषण दे रहा था, कहने लगा क्या मूर्खता की काम करते हैं आप, एक दातुन को 7 दिन करते हैं। मैंने कहा भाई तू ये बता, एक टूथब्रश को कितने दिन करता है? उसने कहा मैं तो साल भर तक करता हूं। मैंने कहा तू महामूर्ख है, मैं तो 7 दिन में बदल देता हूं, तू साल भर एक ही ब्रश को रगड़ता रहता है। बंद करो ये ब्रश। और ये ब्रश की मुश्किल पता है क्या है? टूथब्रश होता है ना प्लास्टिक के, उसमें ब्रसल्स होते हैं, उनको जब हम रगड़ते हैं ना तो मसूड़ों पर उसका घर्षण होता है, मसूड़े सब छिल जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। जिनके मसूड़े कमजोर होते हैं उनके दांत कमजोर हो जाते हैं, जिनके दांत कमजोर हैं उनकी जिंदगी में कोई आनंद नहीं है। दूसरी समस्या क्या है? कभी भी आप देखना टूथब्रश होता है ना, उसमें जहां ब्रसल्स लगे रहते हैं ना, वहां पीला पीला सफेद सफेद कचरा जमा हो जाता है, उस पे हजारों वायरस आकर जिंदा बैठते हैं, और रोज आप अपने मुंह में डाल के क्या खतरनाक काम कर रहे हो। बंद करो, अच्छा नहीं है ये। और एक बात बताऊं, ये जो टूथपेस्ट है ना, टूथपेस्ट जिसको आप घिसते हो, इसमें झाग बहुत बनता है, मालूम है? झाग तो वॉशिंग पाउडर में भी बनता है। कभी कभी मैं लोगों से कहता हूं आप कॉलगेट क्यों करते हैं, तो कहते हैं इसमें झाग बहुत बनता है। तो झाग तो शेविंग क्रीम में भी बनता है, शेविंग क्रीम क्यों नहीं रगड़ते? अब मैं असली बात बताता हूं, जिस वस्तु से शेविंग क्रीम में और वॉशिंग पाउडर में झाग बनता है, वही वस्तु टूथपेस्ट में मिलाई जाती है, उसको कहते हैं सोडियम लॉरेल सल्फेट। और ये ऐसा खतरनाक केमिकल है जो कैंसर कर देता है। अब मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं। अमेरिका देश में, यूरोप के देशों में टूथपेस्ट जब बाजार में बेचा जाता है तो उस पर चेतावनी लिखी रहती है, और उसमें कहा जाता है सावधान, टूथपेस्ट करने से कैंसर होता है। अंग्रेजी में लिखते हैं इट इज कैंसरस, कार्सिनोजेनिक। और अमेरिका यूरोप के टूथपेस्ट पे क्या क्या लिखते हैं? अंग्रेजी में लिखते हैं प्लीज कीप आउट दिस टूथपेस्ट फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स। माने 6 साल से छोटे बच्चे को ये टूथपेस्ट कभी मत कराना, क्योंकि बच्चे उसे चाट लेते हैं, वो कैंसर से मर सकते हैं। फिर अमेरिका और यूरोप के टूथपेस्ट पे लिखते हैं इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंजेक्शन प्लीज कॉन्टेक्ट इमीडिएटली पॉइजन कंट्रोल सेंटर। माने गलती से पेस्ट अगर कर लिया बच्चे ने तो हॉस्पिटल लेके जाना उसको। जहर है। क्या जहर है? उसमें एक केमिकल जिसका नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट। ये केमिकल एक बूंद अगर आपकी जीभ पर गिरा दें तो जीभ पे ही कैंसर हो जाता है। मत करो आप, ये बेकार है। तो दांत कैसे साफ करें? दातुन से। दातुन है ना, पिपरिया में तो बहुत है। मैं अभी रास्ते में आया, इतने नीम के पेड़ हैं कि दातुन ही दातुन है यहां तो। आपको तो कोई कमी नहीं, तो दातुन करो। दातुन ना मिले तो दंत मंजन करो। दंत मंजन भी फोकट वाला करो, खर्चा नहीं करना। फोकट वाला दंत मंजन, घर में रसोई है, वहां पे हल्दी है,
ले लो थोड़ी सी हल्दी, और सरसों का तेल है वो भी डाल दो उसमें, और थोड़ा सा नमक, तीनों को मिलाओ, दांत पे घिसो, सबसे अच्छा दंत मंजन। और एक दूसरा बताता हूं, गाय है, गाय, उसका गोबर है, गोबर को जला दो। कैसे जलेगा? पहले सुखाओ उसको, छोटे कंडे बनाओ, फिर जला दो, तो राख निकलेगी। उस राख में थोड़ा नमक मिलाओ, थोड़ी फिटकरी मिलाओ, और उसको दांत पर घिसो। उससे अच्छा दंत मंजन दुनिया में नहीं। और एक तरीका बताता हूं, नींबू है ना, नींबू हम सब्जी में निचोड़ते हैं, अब छिलका बच गया, इसको फेंकना नहीं, छिलके को उलट दो, अंदर का हिस्सा बाहर निकाल दो, उस पे नमक भी रगड़ के ऐसे ऐसे दांतों पे घिसो, दांत एकदम साफ। और एक दो बात बताता हूं, जिनके दांत पीले हो गए, आम का पेड़ देखा, उसका पत्ता तोड़ लो, आम के पेड़ के पत्ते को चबाओ थोड़ी देर, चबाने के बाद वो चटनी जैसा होगा, लुगदी बनेगी, उसको दांतों पे रगड़ दो, दांत एकदम किटकिट करने लगते हैं, एकदम साफ। ये सब फोकट का इलाज है कि नहीं? और नहीं तो कोई खरीदना है तो दंत मंजन खरीद लो, बाजार में बहुत मिलते हैं, लाल दंत मंजन, काला दंत मंजन, वीको वज्रदंती। अब तो स्वामी जी का भी दंत मंजन आता है, दिव्य योग दंत मंजन, वो ही ले लो। आप वो लोगे तो आपका पैसा कम से कम स्वामी जी के ट्रस्ट में जाएगा, उसी से हम ये सब काम कर रहे हैं। तो या तो दातुन करो, नहीं तो दंत मंजन। टूथपेस्ट बंद, टूथब्रश बंद। अब एक जानकारी और देता हूं आपको, ये जो टूथपेस्ट होता है ना, कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, ये ज्यादातर टूथपेस्ट बनते हैं मरे हुए जानवरों की हड्डियों से। हमारे देश में हजारों कत्ल खाने चलते हैं, वहां गाय बैल भैंस को काटते हैं, उनका मांस बाजार में बिकता है, उन जानवरों की हड्डियों को टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां खरीदती हैं, हड्डियों को धूप में सुखाते हैं, बोन क्रशर में डालकर पाउडर बनाते हैं, फिर उसी से पेस्ट बनता है, फिर उसी को हम मुंह में लगाते हैं रोज सवेरे ही सवेरे। और जिस दिन उपवास होता है तो जरूर भगवान की पूजा करते हैं, सवेरे सवेरे हड्डियों का चूरा मुंह में लगाते हैं। अभी कैसे प्रसन्न होंगे भगवान बताओ? बंद कर दो ये सब, अच्छा नहीं, ठीक है? मैं जब यूरोप में घूमता था तो मुझे एक बात पता चली कि यूरोप के लोगों के दांत सबसे ज्यादा खराब है। सबसे गंदे दांत दुनिया में अगर किसी के हैं तो यूरोप के लोगों के। और वहां क्या है, हर दूसरा तीसरा आदमी दांतों का मरीज है, हर दूसरा तीसरा आदमी। और सबसे ज्यादा संख्या डॉक्टर जो हैं वहां वो दांतों के, अमेरिका में भी। तो मैं एक बार, एक डॉक्टर थे, डॉक्टर जुकरसन, मैंने उनसे पूछा कि आपके देश में दांतों के मरीज क्यों हैं इतने, और आपके देश में दांतों के डॉक्टर क्यों हैं इतने? तो कहने लगे कि हम दांतों के मरीज इसलिए हैं क्योंकि पेस्ट रगड़ते हैं। तो मैंने कहा बेस्ट क्वालिटी क्या है? कि वो तो हमारे देश में होती नहीं, तुम्हारे देश में होती है, नीम का दातुन। तो मैंने कहा आप क्या करते हैं? कि जब से मुझे पता चला नीम का दातुन बेस्ट क्वालिटी है, मैं हिंदुस्तान से मंगवाता हूं। तो यहां से जाता है, वो करते हैं, और हम ईडियो सिटी में कॉलगेट रगड़ते हैं। और जो कॉलगेट पेस्ट आपके देश में बिकता है ना, वो अमेरिका में नहीं बिकता, ये कंपनी अमेरिका की। लेकिन फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट वो ये यहां बेचते हैं, अमेरिका में नहीं बेचते। क्यों? पाबंदी लगी हुई है वहां। डॉक्टर मना करते हैं कि इसको मत करिए, फ्लोरोसिस नाम की बीमारी हो जाएगी। और जिस टूथपेस्ट को वहां मना किया जाता है वो ही इस देश में सबसे ज्यादा बिकता है। तो इसलिए मैं आपसे एक आखिरी निवेदन कर रहा हूं कि आज के बाद ये टूथपेस्ट बंद कर दीजिए। तो आप कहेंगे राजीव भाई फिर क्या करें? नीम का दातुन करिए, बबूल का दातुन करिए, बेस्ट क्वालिटी है। कहां से मिलेगा? बंबई के हर स्टेशन के सामने मिलता। ये गरीब लोग हैं ना, आप देखो नीम का दातुन बेचते हैं, बबूल का दातुन बेचते हैं। अगर इनका दातुन आप खरीदोगे तो आपका पैसा किसी गरीब के पास जाएगा, तो इस देश के गरीबों को रोजगार मिलेगा। और उन गरीब लोगों से दातुन आप जो खरीदोगे, एक दातुन कम से कम 1 हफ्ते चल सकता है। कैसे? आप चबाइए, जितना करें उतना काट के निकाल दीजिए, पानी में डाल के रखिए, दूसरे दिन भी काम आएगा। एक बार मैं ये बोल रहा था तो आईआईटी में एक लड़का खड़ा हो गया, कहने लगा राजीव भाई क्या उल्टी उल्टी बात करते हैं, एक ही नीम के दातुन को हम कितनी बार करें? तो मैंने कहा भाई जरा ये बताओ कि एक टूथब्रश को कितनी बार करते हो? एक दिन करते हैं, धो के रख देते हैं, फिर दूसरे दिन करते हैं, फिर धो के रख देते हैं, साल भर तक रगड़ते रहते हैं एक टूथब्रश को, तो गंदा नहीं लगता। और एक नीम का दातुन मैं कह रहा हूं हफ्ते भर रगड़ो तो गंदा लगता। तो उस लड़के ने जानते हैं क्या जवाब दिया? सच में राजीव भाई हमारा दिमाग तो एकदम उल्टा हो गया। तो मैंने कहा ये दिमाग तुम्हारा उल्टा पता है किसने बनाया? टेलीविजन ने। उसको तुम टेलीविजन कहते हो, मैं उसको इडियट बॉक्स कहता हूं। और क्या इडियोसिटी दिखाता जानते हैं?
दो पति पत्नी साथ साथ चल रहे हैं, थोड़ी देर के बाद पत्नी मुंह फेर लेती है, कहती है कैसे कहूं इनकी सांस में बदबू आती है। तो उसकी सहेली कहती है चल मेरे साथ। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं अरे कॉलगेट का सुरक्षा चक्र तो अपनाया नहीं, सांस में बदबू तो आएगी। फिर उनके घर में कॉलगेट आ जाता है। उनके मिस्टर जिनकी सांस में बदबू आती है वो कॉलगेट रगड़ते हैं। कॉलगेट रगड़ने के बाद दिखाते हैं उनकी पत्नी उनके नजदीक आ जाती है। नीचे एक लाइन लिखते हैं दूरियां नजदीकियां बनी। जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दो पति पत्नी अगर कॉलगेट नहीं करेंगे तो दूर दूर रहेंगे, कॉलगेट करेंगे तभी नजदीक आएंगे। अब आप मुझे बताइए कि इससे बड़ी इडियोसिटी कोई दूसरी हो सकती है? भाई श्री राजू दीक्षित जी का यह व्याख्यान अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो देख करके कुछ जानकारी हासिल हुई हो तो कृपया राजू दीक्षित जी की इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि प्रत्येक व्यक्ति इन दुर्लभ व्याख्यानों का लाभ उठा सके।